गायघाट विधानसभा क्षेत्र से जाप से चुनाव लड़ेंगी ललिता सिंह। उन्होंने कहा कि भाजपा में महिलाओं का सम्मान नहीं है, बड़ी धोखा उन्हें मिली है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार पार्टी के नेताओं के द्वारा चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है और इस कड़ी में आज भाजपा नेत्री ललिता सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद जाप की सदस्यता ले ली। गायघाट के जारंग स्थित अपने आवास पर ललिता सिंह ने मीडिया कर्मियों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि गायघाट विधानसभा क्षेत्र से जाप से चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। इसकी घोषणाएं भी उन्होंने पहले ही कर दी है। उन्होंने बताया कि बीजेपी के नेताओं ने टिकट के नाम पर बड़ा धोखा दिया है। इनके पार्टी में महिलाओं की सम्मान नहीं अपमान होती है और बिहार के अच्छे नेताओं में पप्पू यादव का नाम उन्होंने गिनाया। जाप के संरक्षक पप्पू यादव से मुलाकात करने के बाद उन्हें पूरा आश्वासन मिला है। गायघाट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी करने से संबंधित उन्होंने बात लगातार दोहराई। कहा कि जहां महिलाओं का सम्मान नहीं होता, जिस घर की चौखट से महिलाएं तिरस्कृत और अपमानित होकर निकलती हैं, उस घर का विनाश निश्चित है। उन्होंने कई बातें कही, कई आरोप प्रत्यारोप की बात को भी अपने जुबान से जिक्र किया। A to Z न्यूज लाइव से उन्होंने विशेष बातचीत की। भाजपा का सक्रिय एवं वफादार कार्यकर्ता के रूप में रही ललिता सिंह अब जाप का दामन थाम ली है। यह खबर जैसे ही गायघाट विधानसभा क्षेत्र के इलाके में फैली है, लोगों में हलचल मच गई है। राजनीतिक उम्मीदवारों में एवं सियासत करने वालों में गर्माहट आ गई है। अब अगला कदम क्या होगा, इस पर मंथन शुरू हो गया है। ललिता सिंह पटना में जाप ज्वाइनिंग के बाद सीधे गायघाट का रुख कर ली है। गायघाट में गांव की गलियों में घूमना शुरू कर दिया। गांव समाज के लोगों का आशीर्वाद लेना शुरू कर दिया है। इस बात को जानने की हमारी कोशिश है कि आखिर भाजपा में क्या कुछ ऐसा हुआ जो जाप की तरफ रास्ता बदलने की मजबूरी उत्पन्न हो गई। इतने दिनों से भाजपा कह रही थी कि आपको मिलेगी उम्मीदवारी, और उसी को लेकर के उसी सोच को लेकर के मैं आगे बढ़ी, काम की, जनताओं के बीच रही। लेकिन जब मेन मौका आया, टिकट देने की बात हुई, तो सबसे पहले तो उन लोगों ने किसी से मिलना ही मना कर दिया कोरोना के नाम पर। उन्होंने सीट ही चेंज कर दिया। जैसे भाजपा सीट ही नहीं रहा, जदयू सीट हो गया, और जदयू सीट में महेश्वर यादव को दिया गया। और मेरे साथ धोखा हुआ। हम तो ये बोलेंगे ना कि मेरे साथ इतने दिनों से कह करके, पिछली बार भी मैं खड़ा होने के लिए थी, निर्दलीय खड़ा होती, मेरा जो भी होता नहीं होता, लेकिन पार्टी के कहने पर मैं निर्दलीय ही खड़ा हुई कि चलो अगली बार मुझे मौका मिलेगा। जब बीना देवी जी चली गई वैशाली, उसके बाद तो मेरा ही नंबर था ना। मैं यहाँ की बेटी हूँ, मैं यहाँ के जनता के बीच रहती हूँ, लोगों से मेरा प्रेम स्नेह है। और उसके बाद भी उन्होंने हमें टिकट नहीं दिया। तो नहीं दिया तो फिर हम जाप ज्वाइन किए। जाप ज्वाइन करने के बाद हमको माननीय पप्पू जी बोले हैं, और बोले क्या है, दिए हैं टिकट। बोले कि ठीक है आप आइए, आपके जैसे लोग, आपकी जैसी महिलाओं की हमारे पार्टी में सब जरूरत है कि हम खुद काम करने वाले एक वर्कर हैं। हम नेता नहीं, हमें तो वर्कर हैं, और आप भी एक वर्कर हैं, तो आप आइए। और अगर अपने को वर्कर समझ रही हैं तो हमारे पार्टी में आपका स्वागत है, और आप जाइए लड़िए। हम बोले कि ठीक है भैया, आपने जो इतना सम्मान दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वो कहे जाइए, अब आप क्षेत्र में जाइए। मैं भाजपा से पूछना चाहती हूँ कि आखिर भाजपा ऐसा क्यों करती है कि अपने कर्मठ कार्यकर्ता से सिर्फ काम लेना जानती है। भाजपा सिर्फ काम लेती है, काम लेना उनका काम है। काम लेने के बाद उन्होंने ऐसा दरकिनार करते हैं कि एक बार अपने कार्यकर्ता से बात भी नहीं करते हैं, एक मीटिंग में भी नहीं बुलाते हैं। कम से कम आप तो काफी एक्टिव मेंबर रही हैं। हाँ, लगातार, तो फिर आप लोगों से बातचीत नहीं करने का क्या मतलब हो सकता है? नहीं, उनके पार्टी में बड़े बड़े लोग हैं, उनके पार्टी में बड़े बड़े लोग, उद्योगपति लोग हैं। हम लोग जैसे समाज सेवा करने वाले और गरीब लोग के कोई गुजारा नहीं है। हम लोग का कोई वहाँ पर नाम निशान नहीं है। वहाँ उद्योगपति वाले जो लोग हैं, जो VIP लेकर के चलने वाले हैं, वैसे लोगों से मीटिंग किया जाता है, पूछा जाता है। लेकिन हम लोग जैसे कार्यकर्ता को दरकिनार किया जाता है। भाजपा तो कहती है कि गरीबों की हम बात करते हैं। नहीं, कोई गरीबों का भाजपा बात नहीं करता है। हम 10 साल से उसके पार्टी में सक्रिय रूप से हैं। 5 साल पहले ऐसे थे, लेकिन 10 साल से मैं सक्रियता के साथ हूँ उस पार्टी में। लेकिन वो गरीब का नेता नहीं है। गरीब का तो वहाँ पर कोई गुजारा नहीं है। ये मैं
चिल्ला करके बोलूंगी कि गरीब का गुजारा नहीं है। इसलिए जो गरीब आदमी है उनको मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि भाजपा के चक्कर में न पड़े। भाजपा तो नारी सम्मान की भी बात करती है, आत्मसम्मान की बात करती है, नहीं नारी सम्मान, आत्मनिर्भरता की बात करती है। तो तीनों कुछ नहीं दिख रहा है आपकी बातों पर। हाँ, वो देखिए, वो कहने के लिए वो बहुत लंबे लंबे बात करते हैं। जो बड़े लोग होते हैं ना, वो लंबा लंबा बात करते हैं, सिर्फ उनको बात करने आता है, काम करने नहीं आता है। गरीब मजदूर से जाकर के पूछिए कि जितना वो काम करता है क्या बड़े लोग करते हैं? नहीं करते हैं। तो हम लोग तो मजदूर आदमी है ना, तो हमसे पूछा जाए ना कि हम कितना काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ लंबी लंबी बात करेंगे, बड़ी बड़ी बात करेंगे, महिलाओं के सम्मान की बात करेंगे। 30% महिला को जब देने की बात है टिकट, कितने परसेंट महिला को उन्होंने टिकट दिया है और कितने महिला को सम्मान दिया है? महिला मोर्चा चला रहे हैं, बस हो गया। जो महिला है तो है। आज हम लोग जैसे महिला जो सीधी सादी महिला है, जो गांव घर में रहने वाली महिला है, जो गांव घर के लोग के बीच रहने, तो हम लोग तो पूछे नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग VIP नहीं है। हम लोग शहर दिल्ली पटना बॉम्बे में नहीं रहते हैं, हम लोग एयरप्लेन से नहीं उड़ते हैं, तो हम लोग को नहीं पूछा है। तो टिकट के लिए आप कितने दिनों से टच में थे बीजेपी के? पिछले 5 साल से, जब बीना देवी जी की हार हुई यहाँ पे और महेश्वर यादव RJD के विधायक बने, उसके बाद से मैं टिकट के लिए लगी हूँ। और इतना मेहनत भी, स्वार्थ का दुनिया है। तो एक चीज मैं ये भी कहूंगी कि मुझे भी टिकट लेनी थी, इसलिए मैं पूरे जोर शोर से तो पिछले 5 साल से क्षेत्र और पार्टी का काम, क्षेत्र और पार्टी का काम, हम सारा काम अपना छोड़ करके क्षेत्र और पार्टी का काम हम इसीलिए किए कि नहीं, अगला मौका तो हमें ही दिया जाएगा। तो अगर हम मेहनत नहीं किए रहेंगे तो हम लोग के बीच क्या जाएंगे या पार्टी के बीच कैसे? तब से अब तक आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि टिकट नहीं भी मिल सकती है? नहीं, हमको नहीं लगा, क्योंकि जब भी हम बड़े लोग से मिले हैं, जब मौका मिल गया तो मिलने की, और मैं मिल ली उनसे, तो वो लोग का कहना यही था कि नहीं नहीं आप लगे रहिए। अरे आपको कौन नहीं जानता है, आप इतनी मेहनती महिला हैं, आपको सब जानता है मैडम, आप लगे रहिए, आपको होगा। सभी ने ये कहा। तो आपको क्या लगता है कि प्री प्लान हुआ है या अटेंडम टिकट कर दिया? नहीं, प्लानिंग के साथ हुआ है, अटेंडम थोड़ी कुछ होता है, पहले से प्लानिंग था। आखिर वजह क्या हो सकता है? वजह क्या था? महेश्वर यादव लालू यादव को गाली देने का काम किया है। 4 साल से लालू यादव को गाली देने का काम किया है। तो नीतीश कुमार स्वयं उसके घर पे आए हैं, उसके बाद उन्होंने वादा कर दिया, नीतीश कुमार जी वादा कर दिए कि हम महेश्वर यादव को टिकट देंगे, और वो वही बात हो गई, इसीलिए उन्होंने उनको टिकट दे दिया। यही मेन कारण हो गया। तो नीतीश जी का जवान खाली नहीं जाना चाहिए, ये बड़ी बात है। लेकिन ललिता सिंह का तो वैल्यू नहीं है वहाँ पे। चूंकि ठीक है, ये बात ठीक है कि JDU जो है सो अपना कैंडिडेट महेश्वर प्रसाद यादव को बनाया, लेकिन चूंकि आप BJP में वर्कर थे, BJP सहयोगी दल है यहाँ पर, तो क्या BJP का कोई वजूद नहीं? नहीं, BJP का वजूद है कि नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन यहाँ कार्यकर्ता का वजूद नहीं है, ये मुझे पता है। BJP के क्या वजूद है? भाजपा में है कि JDU में है, सो बताएं। JDU में तो हम काम ही नहीं किए हैं। JDU से तो आप अगर हमसे पूछेंगे तो मैं बहुत ही मतलब उसको गंदा से गंदा पार्टी बोलूंगी। ऐसा क्यों बोलेंगे? ऐसा इसलिए बोलूंगी मैं कि नीतीश कुमार के सरकार जब से आई है तब से वो बड़े लंबे लंबे बात करते हैं। परसों भी हम उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने हैं, लंबी लंबी बात करते हैं, ये विकास वो बताए महेश्वर यादव क्या विकास किए हैं, क्या विकास किए हैं। NH बनवाए हैं, NH के अलावा गांव का रोड बता दे। रोड का जो पुल हम आपको अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम बोले हैं कि यहाँ धोबौली का पुल टूटा हुआ है, 4-5 गांव से वो रिलेटेड है, काहे नहीं धोबौली का पुल बनवाए? तो विधायक का दावा है कि सड़क पुल पुलियों का जाल बिछा दिया। नहीं, कहीं जाल नहीं है। आप अपने टीम के द्वारा सर्वे कीजिए, अगर मेरी बात झूठी निकलती है तो आप जो बोलिए या जो बोले, आप जाकर के धोबौली में पता कीजिए, वहाँ का स्थिति 5 गांव का रोड है वो, और 5 गांव का लोग परेशान है। आप एक बार जाकर के अपने टीम के साथ देखिए और वहाँ पे जायजा लीजिए। तो क्या आप दावा कर सकते हैं कि गायघाट में विकास नहीं हुआ है? नहीं, एकदम विकास नहीं हुआ। क्या विकास हुआ है? बिजली का तार जर्जर है, गिरने से आदमी का आत्महत्या हो गया है, गरीब का भैंसी मर गया है, वहाँ पे जाकर के हम पैसा दिए, उसके बेटी का विवाह करवाए हैं हम। उसके बाद ट्रांसफार्मर जलता है 15 दिन पर, वो हम बनवाते हैं फोन करके।
हम फोन करते हैं कि सर थोड़ा सा देख लिया जाए, ऐसे ऐसे गाय घाट का जला हुआ है, क्या विकास हुआ? न रोड है, न नाला है, न पुल है, न पुलिया है, न महिला सुरक्षित है। नीतीश कुमार जी क्या कर दिए? जितना हत्या का अभी बढ़ा है, शराब बंद कर दिए, वो कहते हैं हम दारू बंद कर दिए। कहाँ दारू बंद है? कैटून का कैटून लोग दारू ला रहा है। आज चुनाव का समय आया है, छोट मोट गरीब आदमी जो बेचता है उसको पकड़ के जेल में डाल रही है क्या? तो हम दारू पर सख्ती किए हुए हैं। अरे अब क्या बोले हम, वो क्या सख्ती किए हुए हैं? अच्छा, आपको लगता है कि बीजेपी से बैर करके और जाप में आकर के चुनाव फेस कर जाना इतना आसान नहीं है? इतना आसान है, मेरे लिए आसान है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि माननीय पप्पू यादव जी जितना वो मेहनत कर रहे हैं, वो न तो मीडिया से छुपी हुई है और न तो समाज से छुपी हुई है। आज एक पप्पू यादव जी ही ऐसे व्यक्ति हैं जो गली गली और घर घर घुस करके सबको मदद करते हैं। अभी यहाँ पर हमारे कांटा में रोहित कुमार मर गए, उसको मार दिया गया, गोली मार दिया गया यहाँ का मेयर जी के साथ। मेयर का वो ड्राइवर था, तो मेयर जी का ड्राइवर था रोहित कुमार, कांटा का है, और उसको मार दिया गया। लेकिन कोई नेता उलट करके नहीं गया और न आज तक उसको एक पैसा मिला है। उस बेचारी हमसे बात की और बोली कि दीदी हमको ये इंदिरा आवास वाला घर भी नहीं मिला है, लेकिन पप्पू यादव जी जा करके और 20,000 रुपया देने का काम किए और सहानुभूति दे करके, और तब उसके घर व्यक्ति को सहानुभूति दे करके वो विदा किए। और आज बाढ़ के समय में भी पप्पू यादव जी जितना गाय घाट में घूमे हैं, काम किए हैं, वो सारी जनता के बीच है। और सारा जनता हमको एक ही चीज कह रहा है कि इस बार न नीतीश कुमार न आरजेडी हमको नहीं चाहिए। हमको कौन चाहिए? हमको पप्पू यादव चाहिए। इसलिए हमको बहुत खुश है पप्पू यादव जी के पार्टी से आकर के, और 100% है मेरा जीत होना। महेश्वर प्रसाद यादव से खुद को मुकाबला में देखते हैं या फिर और भी दूसरा चेहरा देख रहे हैं? नहीं, मेरे सामने कोई चेहरा नहीं है, सिंगल मैन, बस सिंगल। तो नीतीश कुमार के काम और महेश्वर प्रसाद यादव चूंकि सिटिंग विधायक हैं, उस बीच में अपने आप को आप महिला भी हैं, यहाँ की बेटी भी हैं, और जाप चूंकि नई पार्टी है, बड़ा मुश्किल लगता है सफर, कैसे इसको अचीव करें? नहीं, मेरे लिए कोई सफर मुश्किल नहीं लगा है। जब काम गिनाने की बात होगी, महेश्वर प्रसाद यादव विकास के बात को बताएंगे। जेडीयू के हैं तो नीतीश की सरकार की जो काम है विकास की बात गिनाएंगे। उस समय में ललिता सिंह क्या काम गिनाएगी? सुनिए ना, ये सवाल तो आप किए हैं, लेकिन महेश्वर यादव और नीतीश कुमार का कितना काम है हमको गिनाने की जरूरत नहीं है। जनता को बखूबी पता है कि कितना काम महेश्वर यादव किया है और कितना नीतीश कुमार किए हैं। और सारा चीज आजकल तो मोबाइल का दुनिया है। क्या आपने नहीं देखा कि महेश्वर यादव को खदेड़ने का काम किया जनता? क्या आपने नहीं देखा कि महेश्वर यादव का गाड़ी का शीशा तोड़ा जनता? क्या आपने नहीं देखा कि महेश्वर यादव के खड़ा होकर के गाली दिया है नीतीश कुमार को? उसको तो जनता तो यही दिखा रही है हमको। तो सबसे ज्यादा मजबूत तो हम अपने आप को मान रहे हैं कि कम से कम मेरा नेता तो घर घर जाता है ना, समाज में सेवा करता है ना। किसी को 50,000, किसी को 10,000, किसी को 5,000, किसी को 2,000 दे करके उसका गरीबी को, उसके परिस्थिति को शांत करता है कि भैया इतना आप कीजिए, फिर आपको जो दिक्कत लगेगा तो आप एक बार जरूर हमको याद कीजिए। तो सत्ता और सरकार की नाकामियों को आप गिनाएंगे और जाप के तरफ जो है लोगों को ध्यान आकृष्ट कराएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बीच में इस लड़ाई में जो विपक्ष के खेमे से, आरजेडी के खेमे से जो प्रत्याशी आएंगे उनको कैसे देखेंगे? अरे आरजेडी तो ऐसी ही डूबा हुआ पार्टी है। लालू जी गए जेल में, आ बेटा सब गया बेल में। वो क्या उम्मीद करेगा जनता? क्या उम्मीद करेगा? वो अपने कार्यकर्ता के माथा फोड़वाते हैं, बॉल ऑफ करके कार्यकर्ता के माथा फोड़वाते हैं, मिलते नहीं है। जितना कार्यकर्ता जाता है उनसे मिलने के लिए, तो बड़का भाई के तो ऑर्डर मिला है बाबू से कि तुमको नहीं मिलना है, किसी से नहीं मिलना, किसी कार्यकर्ता से। तो वो तो महादेव के भक्त मिलने ही वाला नहीं है। अब रह गया ये छोटका तेजस्वी, तो ये जो है महान आत्मा, ये महान आत्मा जो कार्यकर्ता जाता है उससे वो मिलते नहीं है। और नहीं तो क्या करते हैं कि लाइट बंद करवा के सबके कपारे पड़वा देते हैं। तो वैसा नेता का क्या भविष्य होगा और क्या अथी होगा?
हमारे पार्टी में पप्पू यादव जी के पार्टी में हम गए हैं, वहाँ सदस्यता शुल्क जो एक आपको वहाँ नामांकन करवाने के लिए जो होता है वो खुलेआम 15,000 रुपया लिया जाता है हर एक प्रत्याशी से। उससे ये इसलिए कि आपका एंट्री होता है उसमें प्रत्याशी के रूप में, तो मात्र 15,000 रुपया लिया जाता है और कहीं कोई रुपया और पैसा की बात नहीं होती है। लेकिन भाजपा पार्टी में करोड़ों की बात होती है, लाख की बात नहीं होती है, करोड़ों की बात होती है। मैं हिम्मत करके कही कि चंदा चुटकी लेके कुछ लोग से पैसा इकट्ठा करके हम भी देंगे। जब टिकटें तुम बेचवे कर रहा है तुम लोग टिकट, तो हमको दो। हम आरजेडी में सब पता लगाने के लिए हम खेल किए, हम आरजेडी में भी पता किए, वहाँ भी पता चला कि ना यहाँ करोड़ रुपया से कम ना है। हम कहले तो कौन देता है, तनी हमारा नाम बताओ, हम देंगे करोड़ रुपया, हम देंगे, हमको दो दिलवाओ टिकट। लेकिन समझता है लोग तो जानता है कि ललिता सिंह कौन टाइप के आदमी है, ये तो देने के लिए देगी कि नहीं देगी, पूरा मीडियाबाजी कर देगी, चाहे हंगामा करवा देगी, इसलिए लोग हमसे दूर रहता है। हमारा काम न बनने का एक ये भी कारण होता है कि हम बहुत खरे आदमी हैं, सच बोलते हैं, सच बोल। हमारे पिताजी कहते थे कि बेटा आपसे राजनीति नहीं होगा। हम बोले क्यों नहीं होगा? तो बोले आप महात्मा गांधी का राजनीति करते हैं और यहाँ लालू जैसा लोग राजनीति करता है। तो कहाँ महात्मा गांधी, कहाँ लालू जी? तब महात्मा गांधी का चलने वाला है, इसलिए आप छोड़ दीजिए। जब मैं 2005 में इलेक्शन लड़ी थी मीनापुर से समाजवादी पार्टी से, उसी समय हमारे पिताजी हमको यहीं पे बैठा करके और हमको समझाए कि बेटा आप राजनीति मत कीजिए, ये महात्मा गांधी वाला समय नहीं है और आपका राजनीति नहीं सक्सेस होगा। हम कहे पिताजी मेरा होगा सक्सेस, सच्चाई का भी एक दिन आएगा, एक दिन ऐसा समय आएगा कि हम लोग जैसे आदमी का लोग इंतजार करेगा कि नहीं उनको बुलाया जाए, बहुत ऑनेस्ट व्यक्ति है, तो हमारे जैसे लोग का भी पूछ होगा। लेकिन समय है। तो आपके साथ धोखा हुआ है? हाँ, आपके जैसे महिलाओं के साथ बिल्कुल धोखा हुआ है। 100 नहीं 110% मेरे साथ भाजपा वालों ने धोखा किया है। और मैं आपके माध्यम से ये बात ऊपर तक जनाना चाहती हूँ कि भाजपा फिर ऐसा गलती न करे कि हमारे जैसे कार्यकर्ता के साथ धोखा करे, काम करवाए, फंड में पैसा डलवाए और उसके बाद कहे कि टिकट नहीं दे। तो ऐसे भाजपाइयों को तो मैं क्या बताऊं आपसे, मैं इतना आक्रोश में हूँ, इतना गुस्सा में, लेकिन मैं उतनी भी ये नहीं हूँ। जब मैं संस्कारी हूँ, अच्छी हूँ, तो किसी को गाली नहीं देने का काम। तो महिलाओं का अपमान हुआ है? बिल्कुल हुआ है। इसका परिणाम क्या होगा? महिलाओं का अपमान मतलब नाश, महिलाओं का अपमान मतलब नाश। घर में अगर महिला का इज्जत, जिस घर में महिला का इज्जत नहीं किया जाता है उस घर का पतन होता है। तो हम महिला हैं, हमारा वो परिवार था, हमारा घर था, हम तो उसको अपना घर मानते थे। उसके जितने कार्यकर्ता सब थे, सब हमारे बहन भाई थे। तो हमारे घर से जब हमको अपमानित किया गया, महिलाओं को अपमानित किया गया, तो उसका नाश होगा और क्या होगा। तो जैसा कि आपने देखा कि ललिता सिंह खरे शब्दों में बोल रही हैं कि भाजपा वालों ने उनके साथ जो किया है वो इंसाफ की बात नहीं है। भाजपा में महिलाओं का सम्मान नहीं अपमान होता है और अपमान का परिणाम सर्वनाश होता है। लिहाजा इसी उम्मीद और उद्देश्य के साथ गायघाट विधानसभा क्षेत्र में जाप पार्टी से इन्होंने एंट्री की है। बतौर विधानसभा उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन का तैयारी भी पूरा कर लिया है। इलाके में घूम घूम कर लोगों से आशीर्वाद लेना भी शुरू कर दिया है। वक्त बताएगा कि परिणाम क्या होगा। दीपक कुमार तिवारी, A to Z न्यूज लाइव, मुजफ्फरपुर, बिहार।